और पल में ही चौथा गौरव खींचा जा रहा था। द्रौपदी श्याम की याद कर रही थी। आज वही याद द्रौपदी यहाँ पर करने लगी। और भक्तों पल भर में जब 14 कौरवों को मार डाला, इधर भक्तों क्या हुआ? आज दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के पास पहुंच गया। कहने लगा, बाबा अरे आप बैठे बैठे किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? अरे 14 तो मर गए हैं, अब क्या सोच रहे हो? आज दुर्योधन जैसे बाबा भीष्म पितामह के पास गया, कहने लगा, बाबा अरे अब क्या इंतजार कर रहे हो कि जब बेटा है और बेटी मरी गई है, सोना भाग गई भवनवा का होली, सोने भाग गई भवनवा का होली। नहीं रहेंगे तो ये युद्ध किस काम का बाबा? आज जैसे दुर्योधन कहने लगा, बाबा कि जब भाई भतीजे की नहीं रहेंगे, जब परिवार में कोई जलदान देने वाला ही नहीं रहेगा, तो ये युद्ध लेकर के हम क्या करेंगे? बाबा भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिंदा बैठा हूँ। तुम जाओ और जाकर के अपना कार्य करो, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जैसे इतना कहा, बाबा भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम जाओ और जाकर के रणभूमि में ये ऐलान कर दो कि कल प्रातः का सूरज जब निकलेगा, जब 5 में से 1 मार दिया जाएगा। बाबा भीष्म पितामह ने कहा कि प्रातः काल का सूरज जब निकलेगा, जब 5 में से 5 पांडवों में से 1 मार दिया जाएगा। आज जैसे बाबा भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन कि कल प्रातः काल होते होते 1 पांडव मारा जाएगा, 1 पांडव मारा जाएगा, 1 पांडव मारा जाएगा। अभी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिंदा बैठा हूँ। तुम जाओ और जाकर के रणभूमि में ऐलान कर दो कि कल प्रातः का सूरज जब निकलेगा, जब 5 में से 1 मार दिया जाएगा। आज भक्तों जैसे ये खबर लगी कि सुबह होते ही 1 पांडव मारा जाएगा, आज 5 पांडव सभा में बैठे थे। जैसे उनको पता चला कि हम 5 भाइयों में से कल 1 मार दिया जाएगा। भक्तों जरा ध्यान देना, जिस पत्नी को पता लग जाए कि कल मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे मांग का सिंदूर मिट जाएगा, जिस माँ को पता लग जाए कि कल मेरा बेटा इस संसार को छोड़ के चला जाएगा, जरा उस माँ पे क्या बीतती है। अरे जिसका बेटा परदेश में हो, जिसका पति परदेश में हो, और जरा सी आंख फड़कने लगे या कोई अपशगुन आने लगे, मन सबसे पहले पहुंच जाता है बेटे के पास, पति के पास कि हे परमात्मा, मेरा बेटा बाहर है, मेरा पति बाहर है, उसकी रक्षा करना। आज भक्तों जैसे द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पतियों में से 1 पति मार दिया जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी,
द्रौपदी आंखों में आंसू भर करके रोने लगी, कहने लगी हे श्याम। और वह तो इधर 5 पांडव मन में बैठे विचार कर रहे हैं कि कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, और कौन मरघट में सुलाया जाएगा। किसकी बारी आए, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। आज 5 बैठे भक्तों मन में विचार कर रहे थे, तब तक द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा श्याम मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सर्वस्व आपके चरणों में छोड़ दिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। भक्तों आप भी जिस दिन कोई परेशानी या समस्या हो, परमात्मा तब तक नहीं आने वाला जब तक आप इधर से उधर चक्कर काटते रहोगे। और जिस दिन आप अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में निछावर कर दोगे, आपकी समस्या अपने आप समाधान होती चली जाएगी। आज वही काम द्रौपदी ने किया। द्रौपदी आज भगवान श्याम सुंदर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी श्याम मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निछावर कर दिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। यदि आज मैं विधवा हुई तो लाज आपकी जाएगी, संसार से नाम आपका मिट जाएगा, फिर कोई भगवान पे भरोसा नहीं करेगा। द्रौपदी आंखों में आंसू भर करके रोने लगी और कहने लगी कि हे श्याम कि सुन ले पुकार मेरी, अरे सुन ले पुकार आई, और आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे श्याम रे, सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार आई, आंसुओं की धार मेरे श्याम रे। श्याम मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप अपनी सोच लो।
आज द्रौपदी आंखों में आंसू लेकर के और भक्तों भगवान श्याम सुंदर की प्रार्थना करने लगी, कहने लगी हे श्याम, अरे इस संसार में मेरा कौन है जिसके आगे मैं रोऊं। और सत्य बात है भक्तों, यदि संसार के आगे आप रोओगे, संसार आपका उपहास उड़ाएगा, ये मत समझना। आप अपनी समस्या यदि किसी के सामने रखोगे, व्यक्ति आपका उस उपहास उड़ाएगा। और यदि रोना है तो श्याम के आगे रो, जो बेड़ा पार लगाएगा। और इस संसार के सामने क्या रोना। भक्तों एक बात और है, आप अपनी समस्या यदि किसी के सामने रखते हो तो ये मत समझना कि मेरी समस्या से ये दुखी होगा। आपकी समस्या से वो दुखी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए उसके मन को शांति जरूर मिलेगी। क्योंकि आजकल समाज में भक्तों व्यक्ति अपने परेशानी से परेशान नहीं है, कोई अपनी समस्या से नहीं परेशान है, लेकिन पड़ोसी के घर में दाल चावल रोटी सब्जी बन रहा है, वो प्रेम से खा रहा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि भक्तों आजकल कोई का सुख नहीं देखना पसंद करता है। हमारे चार बेटे हैं, चारों आपस में लड़ते हैं। पड़ोसी का एक बेटा है, बड़ा संस्कारी है, वो 4 पैसे कमा के लाता है, ये सबसे बड़ा दुख है। अपने 4 लड़ रहे हैं, उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी का सुखी है, ये सबसे बड़ा दुख है। आज द्रौपदी वही बात कहने लगी श्याम, यदि मैं संसार के सामने रोऊंगी, संसार मेरा उपहास उड़ाएगा। हे मेरे ठाकुर, हे मेरी सांवरिया, यदि रोना है तो मैं तेरे आगे रोती हूँ, तू ही मेरा बेड़ा पार लगाएगा। आज भक्तों जैसे करुणा भरी पुकार से द्रौपदी ने आवाज लगाई, कहने लगी श्याम, क्या तुम आओगे नहीं? क्या मेरी पुकार तुम्हारे कानों में नहीं पड़ रही है श्याम? आज भक्तों भगवान श्याम सुंदर दौड़ पड़े, और जैसे भगवान श्याम सुंदर दौड़ पड़े, आज जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने द्रौपदी को उठाया और अपने गले से लगा दिया। धन्य है मेरा ठाकुर। आज द्रौपदी को जैसे गले से लगाया, द्रौपदी की आंखों में आंसू, और द्रौपदी ने भक्तों लड़ना प्रारंभ कर दिया। भक्तों एक बात और है, व्यक्ति लड़ता अपनों से ही है, जिसको वो अपना मानता है, सबसे ज्यादा नजदीक मानता है। जहाँ पे प्रेम अधिक होता है, वहाँ पे लड़ाई अधिक होती है। आज जैसे भगवान श्याम सुंदर पधारे, द्रौपदी ने लड़ना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी श्याम, अरे इतनी देर से मैं तुमको बुला रही थी, क्या तुम सो रहे थे क्या? तुम्हारे कानों में आवाज नहीं पड़ रही थी कि बहुत देर से तुमको बुला तो रही हूँ? अरे बहुत देर से तुमको बुला तो रही हूँ भैया। अरे प्रभु आते आते बहुत देर प्रभु आते भगवान श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम के साथ में द्रौपदी को उठाया और अपने गोदी से लगा लिया।
और कहने लगे द्रौपदी बहना उठो आगे बढ़ो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारे बिन जीता नहीं जा सकता। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे ये युद्ध नहीं जीता जाएगा। आज द्रौपदी को भक्त उठा करके भगवान श्याम सुंदर ने गले से लगाया और आगे आगे द्रौपदी और पीछे से भगवान श्याम सुंदर। आज जैसे द्रौपदी को उठा करके और गले से लगाया, आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर। आज जा करके और जैसे पहुंचे बाबा भीष्म पितामह की कुटिया के पास, आज उठाया और कहने लगे बहना कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया और जीतना मुश्किल तेरे हो गया। आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर। और जैसे भक्तों जाकर के पहुंचे बाबा भीष्म पितामह की कुटिया के बाहर, उस समय रात्रि का 12 बजा था। बाबा भीष्म पितामह समाधि में लीन हुए थे। बाबा भीष्म पितामह समाधि में लीन हुए थे। आज भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि खुद तो बाहर खड़े रहे और अंदर भेजा पांचाली को, अंदर भेजा पांचाली को, अंदर भेजा पांचाली को, अंदर भेजा पांचाली आज जैसे भक्तों द्रौपदी अंदर गई, बाबा भीष्म पितामह तो ध्यान मग्न बैठे हुए थे कि उस अर्धरात्रि की बेला में और भीष्म की लगी समाधि, लगी समाधि, समय न कोई द्रौपदी अंदर गई और सर्वप्रथम क्या किया कि द्रौपदी ने है सर रखा और भीष्म बाबा के चरणों द्रौपदी ने क्या किया, बाबा भीष्म पितामह तो ध्यान मग्न बैठे हुए थे और द्रौपदी ने जाकर के क्या किया। आज जैसे द्रौपदी ने अपना सर बाबा भीष्म पितामह के चरणों में झुकाया, बाबा भीष्म पितामह ने समझा कि इस अर्धरात्रि में कौन हो सकता है। अरे हो सकता है दुर्योधन की पत्नी भानुमती आई होगी। आज जैसे चरणों में शीश झुकाया, बाबा भीष्म पितामह के मुख से निकल गया कि सौभाग्यवती तुम हो बेटी और ये वर देता तुमको आज जैसे द्रौपदी ने अपना सर बाबा भीष्म पितामह के चरणों में रखा तो बाबा भीष्म पितामह के मुख से निकल गया,
बेटी तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारी मांग से कभी सिंदूर ना खाली हो। आज द्रौपदी पे हाथ जोड़कर बैठ गई, कहने लगी पितामह, अरे आपके कौन से वचन को मैं सत्य मानूं? एक तरफ तो आप मुझे विधवा बना रहे हो और दूसरी तरफ सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हो। आज जैसे बाबा वेदनामा ने आंखें खोली, देखा सामने द्रौपदी। भक्तों, एक बात और है, कल भी मैं सती नारी की कथा सुना रही थी, क्योंकि भक्तों कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्य है द्रौपदी जैसी सती नारी। आज जैसे आंखें खोल कर देखा, सामने द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी ने कहा बाबा, अरे आपके किस वचन को मैं सत्य मानूं? एक तरफ तो आप मुझे विधवा बना रहे हो और दूसरी तरफ सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हो। बाबा वेदनामा चक्कर में पड़ गए। बाबा वेदनामा कर कहने लगे बेटी, ये वचन तो तुम्हारे नहीं हो सकते। ये बताओ इस अर्धरात्रि में तुम्हारे साथ में कौन आया है? क्योंकि भक्तों सती नारी के लक्षण है, रात्रि में वो अकेली बाहर नहीं जाती। कल भी मैंने बताया था कि जिसका सुहाग है उसी नारी का सम्मान है। कहने लगे बेटी ये बताओ कि इस रात्रि अर्धरात्रि में आप आई किसके साथ में हो?